कोटा में हर साल लाखों की संख्या में बच्चे आते हैं। कई बच्चे आते हैं मेडिकल कॉलेज के सपने लेके, कई बच्चे आते हैं आईआईटी कॉलेज के सपने लेके। लेकिन ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या मिस्टेक है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ बच्चे ही अपने गंतव्य, अपनी मंजिल या अपने आप को सफल बना पाते हैं, वो इस रेस को जीत पाते हैं या इस रेस में वो फर्स्ट नंबर या सेलेक्ट हो पाते हैं और अपने मन पसंदीदा या इंडिया के बेस्ट कॉलेज में जाके प्रिपेयर कर पाते हैं। ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर बच्चे या कोटा में तैयारी कर रहे मैक्सिमम बच्चे इस रेस में पीछे रह जाते हैं या हम कहें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। ऐसा क्या प्रॉब्लम है हमारे एजुकेशन सिस्टम में? ऐसी कहाँ उन बच्चों से गलती हो जाती है या वो बच्चे किस अज्ञान तले हैं कि उन्हें पता नहीं है कि अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचा जाता है? ऐसी क्या वजह है कि जो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसमें से कुछ बच्चे जो है वो पा लेते हैं अपनी मंजिल को, लेकिन कुछ बच्चे रह जाते हैं। ऐसा क्या फर्क है दोनों बच्चों के माइंडसेट में? तो अपने वैदिक सिस्टम से एक फेमस श्लोक के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या लाइफ में किसी गोल को अचीव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पैरामीटर्स को फुलफिल करने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई ओलंपिक प्लेयर है तो उसकी अपनी फिटनेस को एक नंबर यानी कि सबसे ऊपर रखना होता है। सभी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए कि सबसे ऊपर क्या आना चाहिए, उसका फिटनेस आना चाहिए, तो हम मान सकते हैं, तो पॉसिबल है कि वो ओलंपिक में फर्स्ट आ जाए। ऐसे एक विद्यार्थी के जीवन में भी कुछ ना कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है और जो बच्चा इन पैरामीटर्स को फुलफिल कर लेता है वो बच्चा वाकई में ही सफल हो जाता है। ये पैरामीटर ही ये करते हैं कि कौन बच्चा आगे अपने मन पसंदीदा मेडिकल कॉलेज में जाएगा और कौन बच्चा अपने पसंदीदा आईआईटी के कॉलेज में जाएगा। जो बच्चे इन पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं कर पाते वो बच्चे वाकई में कोटा में रह जाते हैं या जहां पर भी वो तैयारी करते हैं उसी जगह पर वो रह जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ रिपीटर बनके अपनी तैयारी वापस करते हैं। और जो बच्चे इन पैरामीटर्स को फुलफिल करेंगे वो बच्चे वाकई में ही अचीवर बनेंगे। तो आपके ऊपर है बेटा कि आप अगर पैरामीटर फुलफिल करते हैं तो आप वाकई में उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में आ जाएंगे जहां पर सिर्फ अचीवर लोग जाते हैं। अदरवाइज आपको पता है अगर आपने पैरामीटर्स फुलफिल नहीं किए तो आप वापस से रिपीटर बनेंगे, अचीवर नहीं बनेंगे। वो क्या पैरामीटर है एक स्टूडेंट की लाइफ में? तो ये एक बहुत ही फेमस श्लोक है, एक बहुत ही फेमस वर्स कह सकते हैं इसको, जो विद्यार्थी के कैरेक्टर्स को बताता है। और वो कैरेक्टर्स क्या है? आप श्लोक है काक चेष्टा वको ध्यानम, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च, स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी, अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचम लक्षणम। तो ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। दैट मीन इनका मतलब क्या है बच्चों? तो एक जो स्टूडेंट होता है वो अगर पैरामीटर फुलफिल कर ले, काक चेष्टा यानी कि क्रो के जैसी उसकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और जिज्ञासा वो होना चाहिए, वो नई नई चीजों को जानना चाहिए। ये पहला पैरामीटर्स होता है। अगर आप किसी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं और आप क्यूरियस नहीं है, आई डोंट थिंक सो कि आपने उस पैरामीटर को फुलफिल किया है। तो आप जिज्ञासु होने चाहिए। सेकंड वको ध्यानम, दैट मीन क्या होता है बेटा कि आपका फोकस्ड, आपका कंसंट्रेशन एक बगुले की तरह होना चाहिए। बको मतलब बगुला, देखा होगा अपने पानी के अंदर व्हाइट कलर का होता है, एक बर्ड है, बर्ड स्पीसीज है जो अपना फोकस्ड और अपना कंसंट्रेशन इतना रखता है बेटा कि वो पलक झपकते ही अपना शिकार यानी कि अपना जो गोल है, और बगुले का गोल क्या होता है? बगुले का गोल होता है मछली, उसको वो पा लेता है। थर्ड आता है बेटा स्वान निंद्रा तथैव च, दैट मीन कि वो ज्यादा अलर्ट होना चाहिए। स्वान निंद्रा देखो आपने देखा होगा कुत्ते के पास में से आप थोड़ा सा भी पैदल गुजरो वो चौकन्ना हो जाता है, वो अलर्ट रहता है। ऐसे ही एक विद्यार्थी को भी हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसका प्रोसेस ग्राफ क्या चल रहा है, उसको अलर्ट होना चाहिए कि मैं अब कहाँ मेहनत करूं, अब मेरी कहाँ कमजोरियां हैं, तो वो अलर्ट होगा। ऑलराइट बेटा, दैट मीन आप इसको समझ सकते हो कि वो कम सोया हुआ होना चाहिए। दोनों तरीके से आप समझ सकते हो कि वो अपने ज्ञान के विषय में भी कम सोया हुआ होना चाहिए। दैट मीन वो बहुत ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए अपने सब्जेक्ट्स को लेके, या वो हमेशा नॉलेज को एक्वायर करता रहे। तो उस बिहाफ में, उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि वो बच्चा ज्यादा सोया हुआ नहीं होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। अगर बात करें आगे
कि जैसे लेजीनेस की बात करें तो वो कम लेजी होना चाहिए बेटा। ओके, आगे बात करते हैं अल्पाहारी, दैट मीन वो अल्पाहारी होना चाहिए। अब अल्पाहारी देखो, इसको आप बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट में समझ सकते हो। तो सबसे पहला तो होना चाहिए कि उसको अपना आहार, अपना भोजन अकॉर्डिंग टू अपने गोल स्टेटमेंट के करना चाहिए। कि जैसे कई बच्चे क्या करते हैं, लेट नाइट स्टडी करते हैं बट ठूस ठूस के खा लेते हैं, तो क्या होता है वो एफिशिएंसी उनकी स्टडी में नहीं आ पाती है, वो क्वालिटी उनके स्टडी में नहीं आ पाती है। अल्पाहार का एक और मतलब यहां आप समझ सकते हैं कि आपको चीजें लिमिट में करनी चाहिए। जैसे आपको अगर आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो एक लिमिट में यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर आपके लिए जरूरी नहीं है तो। आप अगर किसी दोस्त से ज्यादा लगाव रखते हैं, ज्यादा मिल रहे हैं, वो एक लड़की भी हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है, तो भी आपको वहां पर थोड़ा कम लिमिट रखना चाहिए। अल्पाहार, आहार मतलब जो भी हम इनटेक कर रहे हैं। ओके, तो आप कोई भी ऐसा वीडियो कंज्यूम कर रहे हो, ऑलराइट, वीडियो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगला आता बेटा गृह त्यागी। गृह त्यागी इन द सेंस क्या है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो बेटा कि वो डिटेच रहना चाहिए। डिटेचमेंट्स मतलब उसको किसी तरह का मोह नहीं होना चाहिए ना अपने, अगर उसको जो भी सपना उसने देखा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो उसको ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए किसी भी चीज से। मोह मतलब होता है अटैचमेंट, तो उसमें ये पावर, ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डिटेच रह जाए। वो सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम या बात करें यूट्यूब, तो उन पे ज्यादा अटैचमेंट नहीं हो, अपने काम की चीजें देखें। ओके, तो इन चीजों से उसको क्या रखना है बेटा, डिटैचमेंट होना है और इनसे अटैचमेंट नहीं रखना है। तो अगर कोई विद्यार्थी अपने जीवन में ये 5 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होते हैं एक आइडियल स्टूडेंट के, तो एक आइडियल स्टूडेंट अगर इन 5 पैरामीटर्स को फॉलो करता है और वो डेफिनेटली इन पे राइट मार्क करता है, तो पॉसिबिलिटी है बेटा, 99% चांस है कि वो अपने जीवन में जो भी उसने गोल लिया है, या कोटा में जो गोल वो लेके आया, या कोटा का ही कोई बच्चा हो, वो डेफिनेटली अपने गोल को अचीव करेगा। जो भी उसका गोल है, हो सकता है वो एक आईआईटी के कॉलेज में जाना हो सकता है डॉक्टर बनना हो सकता है कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी हो, तो वो तभी हो पाएगा जब हम उन पैरामीटर्स को क्या करेंगे बेटा, राइट मार्क करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया है कि ट्रेन तभी अपने गंतव्य तक पहुंचती है जब वो ट्रैक पर रहती है। ओके बेटा, तो आपको भी अपने पैरामीटर्स को ध्यान में रखना है और एक आदर्श विद्यार्थी, एक आदर्श स्टूडेंट की तरह अपनी स्टूडेंट लाइफ को मैनेज करना है, तभी आप आपकी लाइफ में जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज फिर वही बात थोड़ी कड़वी है, आप वापस से कोटा में रहकर तैयारी करेंगे और हो सकता है 2 साल 3 साल सिर्फ तैयारी करते रहें। अगर एक बार में सिलेक्ट होना है तो स्ट्रिक्टली और बढ़िया कंसंट्रेशन के साथ में इन 5 पैरामीटर्स को आप ध्यान में रखें, तब आप डेफिनेटली अपने गोल को अचीव कर पाएंगे।